जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, तुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक जम्बकदाम्बूषाम उत्तुंग बिंकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हों ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धर्म से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को पूजा करते समय नींद बहुत आती हो, पूजा पे बैठने के बाद में उबासी आना चालू हो जाती है, यह अक्सर कई घरों में देखा गया है। बहुत से मनुष्य, बहुत से शिष्यगण इस बीमारी का शिकार हैं। पूजा में मन नहीं लगता है, करने बैठते हैं किसी वजह से, किसी के कहने पर, किसी गुरु के कहने पर, किसी शास्त्री के कहने पर, किसी पंडित पुजारी के कहने पर, किसी भगत के कहने पर, किसी के भोपा के कहने पर हम पूजा के लिए व्यक्ति बैठता है, परंतु मन नहीं लगता। और मन लगता है तो उसको उबासी बहुत आती है। जैसे वो दीपक लगा देता है, आसन पे बैठ जाता है, तो उबासी आना चालू हो जाती है। और कई बार तो इतनी ज्यादा उबासियां आती है कि आंखों से आंसू भी निकलने लगता है। और जैसे ही हम आसन से उठ जाते हैं, दूसरा काम करने लगता है, उबासी बंद हो जाती है। तो उबासी आने का कारण ही यही है कि आपके साथ में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई, जो आपको पूजा नहीं करने देना चाहती, आपको कंसंट्रेशन नहीं बनने देना चाहती है। यानी कोई ऐसी गंदी चीज या गंदी शक्ति आपके ऊपर लगी हुई है, छोड़ी हुई है या चिपकी हुई है। मतलब चाहे आपको पता नहीं चल पा रहा हो कि वो आपको किस तरीके से डैमेज कर रही, किस तरीके से आपके शरीर को, मन को, कर्म को नुकसान पहुंचा रही है, परंतु ये बात सत्य है कि यदि पूजा करते समय, पूजा पे बैठने के बाद में उबासी आना प्रारंभ हो जाए, तो समझो कहीं न कहीं पे नकारात्मक ऊर्जा है। अब वो प्रेत हो सकता है, बाहरी प्रेत हो सकता है, घर का प्रेत हो सकता है, जिसको पितृ भी कह सकते हैं हम, या कोई न कोई तंत्र विद्या हो सकती है, कोई शरीर का बंधन हो सकता है, विवाह का बंधन हो सकता है, घर का बंधन हो सकता है, घर में चौकी छोड़ रखी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाए।
आप भगवान की भक्ति नहीं करें, क्योंकि ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाली जो अदृश्य आत्माएं होती है वही ईश्वर की पूजा नहीं करने देना चाहती। और ईश्वर की पूजा करना हो तो शरीर को, मन को, तन को और आत्मा को, चारों को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना पड़ता है। अब आप कहेंगे साहब किसने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी होगी, हमें सपने भी नहीं आते हैं, कभी कभी कोई सपना आ गया तो आ गया, नींद भी बहुत अच्छी आती है, 8-10 घंटे की नींद सोते हैं, फिर पूजा पे बैठते हैं परंतु फिर से उबासी चालू हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर गंदी नामक चीज लगी हुई है। किसी ने हो सकता है माता मसानी मेलड़ी को छोड़ रखा हो, किसी ने आसो मेहरानी को आपके ऊपर छोड़ रखा हो, किसी ने चौगान वाली मां को छोड़ रखा हो। ये सब व्यवस्था आपके साथ में हो सकती है। तो यदि ऐसी व्यवस्था आपके साथ में होती है कि पूजा पर बैठते समय उबासी बहुत ज्यादा आती हो, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उबासी आते आते थक जाते हैं और पूजा से उठते हैं तो उबासी बंद हो जाती हो, तो आप अपने शरीर का आध्यात्मिक स्कैनिंग करवाइए, मतलब आध्यात्मिक एक्सरा करवाइए, तो उसमें पता लगेगा कि आपके साथ में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को पूजा करते समय बार बार उबासी आती हो, पूजा में मन नहीं लगता हो, पूजा से उठने के बाद में स्वस्थ महसूस करते हैं, नींद बहुत ज्यादा आती हो, तो फिर उसका इलाज कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट से संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि यह ऐसा बीमारी है जिसके लिए बीमार व्यक्ति को, पेशेंट को हमारे पास आना ही पड़ता है। अन्यथा धीरे धीरे यह बीमारी मनुष्य को एक लकड़ी में जो घुन लग जाता है, लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है, इस तरीके से पूरे शरीर को खोखला कर देती है। आपके कर्मों का फल प्राप्त नहीं होने लगता है, परिश्रम का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, जो आप मेहनत करते मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और आपका पैसा लग गया है परंतु पैसा लगने के बाद में उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। आप धीरे धीरे ऋणी हो जाते हो, बीमारियां लग जाती है और फिर आप मृत्यु के ग्रास में चले जाओगे। जैसे एक लकड़ी के जो दीमक होती है, वो लकड़ी तो ऊपर से अच्छी होती है परंतु अंदर से पूरी फोली हो जाती है। उसी प्रकार से यह गंदी नामक जो बीमारी लग जाती है, आध्यात्मिक बीमारी लग जाती है, यह मनुष्य को खोखला कर देती, क्योंकि मनुष्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भोग करता है अच्छे बुरे कर्मों का, परंतु अगले जन्म के लिए वो अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। उसके मन में दान देने की प्रवृत्ति नहीं होगी, भगवान का नाम लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके अंदर श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने की भक्ति नहीं होगी और नहीं यज्ञ करने की उसमें शक्ति होगी, यानी कि वो पुण्य का काम नहीं करने देती है। इसीलिए इनको नकारात्मक ऊर्जा कहा गया है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके साथ में इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कहीं पर भी कोई गंदी स्मेल आ जाती हो, अचानक भयंकर बदबू, सड़े हुए मांस की या शौच की बदबू आ जाती हो, तो आप समझ जाओ आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा जुड़ चुकी है और उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर अवश्य पड़ता है। और चूंकि नकारात्मक ऊर्जा है तो जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। उसको दूर अवश्य करा लें। यदि आपके आसपास कोई ठीक करने वाला हो तो उनसे करवा लें, और यदि आप ठीक नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें।